जय श्री राधे। तो मैं आशा जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कई दिन के बाद हम फिर से यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम हैं और मुझे लग रहा है कि पानी से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारी क्वेरीज हैं, उसका सारा का सारा हल जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहिए, किस प्रकार का पानी होना चाहिए, पानी क्यों ऐसा होना चाहिए, वो सारा का सारा जो है हम साइंटिफिकली उसको समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो बनाने से पहले ही मुझे मेरे पानी पीने के लिए इसका हल मिल चुका है और ऑलरेडी मैं कई दिनों से वो पानी जो है वो कंज्यूम कर रही हूँ और उस पानी से मुझे कुछ कोई भी नुकसान फ़ील नहीं हो रहा है। और हाँ, फ़ायदा इतना फ़ील हो रहा है कि वो कम से कम कड़वा पानी पीना पड़ रहा था और अब ये पानी एटलीस्ट जो है वो फीका है, इसमें इस प्रकार का कोई फ्लेवर नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार की स्मेल है। तो जब मुझे पता है कि अब इस पानी में सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी मुझे ज़रूरी हैं वो सारे पोषक तत्व हैं, तो अगर इस पानी का खाली थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया और वो भी मतलब ये ख़राब से अच्छे में गया है, ये कोई अच्छे से ख़राब में नहीं गया कि मैं कोई नॉर्मल पानी पी रही थी और कड़वा पानी पीना पड़ रहा है हेल्थ के लिए, ऐसा नहीं हुआ। मैं ऑलरेडी कड़वा पी रही थी और अब मुझे नॉर्मल पानी पीना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट 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 विकल्प है। लेकिन इस ऑप्शन को मैंने चूज़ किया, उसके पीछे मैंने बहुत दिन लगाए हैं, बहुत मैंने अपना जो है वो यूट्यूब से और गूगल से मैंने सर्च किया है, उसके बाद में जो है ये मैंने डिसीज़न लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको मैं आप सबको भी बता दूं तो जिन जिन लोगों के पास मेरा ये वीडियो जाएगा उन लोगों को भी जो है ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार वो जो पानी पी रहे हैं वो पानी सही है या नहीं है, और उनको आगे अपने हेल्थ के लिए जो है वो कौन सा पानी जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा पानी जो है उसको वो पसंद करना चाहिए। तो सारी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे स्प्रिंग वाटर, लिविंग वाटर, प्योरीफाई वाला वाटर, आरओ वाला वाटर, सब चीज़ की जो है वो मैं डिटेल आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने एक यूट्यूबर का जो है वो वीडियो देखा था, बहुत ही सिंसियर बंदा मुझे दिखा और उसने जो है वो WHO की रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट को मैंने भी यहाँ पे जो है वो शेयर कर दिया है। वो कम से कम 8-10 पेज की वो रिपोर्ट है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं WHO के द्वारा। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया कि लेस देन 300 जो TDS होता है वो एक्सेलेंट है पीने के लिए। 300 से जो 600 होता है वो गुड है पीने के लिए, हम उसको भी पी सकते हैं। और 600 से 900 के बीच का जो TDS लेवल है वो फेयर है, उसको भी पी सकते हैं। और 900 से 1200, जब ये 900 के ऊपर जा रहा है तो वो पुअर है, तो हम उस पानी को नहीं पी सकते हैं। तो फिर हमको जो है वो उसको मेरे हिसाब से तो उसको बॉईल करना चाहिए, और अदर नहीं तो फिर आप जो है अगर क्योंकि बॉईल करना और ये एक लंबी प्रोसेस है और थोड़ा रिस्की भी है, तो नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे RO लगाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो हैं ये सारी कंपनीज़ जितनी भी हैं, RO की, फ़िल्टर की, प्योरीफाइज़ की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको कभी भी सही सही नहीं बताती हैं। अभी क्या होता है कि इनका तो जो है उनको मार्केटिंग करना है और इनको तो जो है वो अपना करोड़ों का बिज़नेस चलाना है, तो ये हमको वास्तविक क्या उसकी सच्चाई है ये कभी भी बताएगी नहीं। तो ये WHO की रिपोर्ट यहाँ पे बता रही हैं कि डीमिनरलाइज्ड वाटर पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी भी उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है। और यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे घर में जो पानी आ रहा है जो टैप से, अगर वो उसका TDS जो है वो 300 से कम है तो वो पानी पीने के लिए एक्सीलेंट है। हमें उसके लिए ना तो किसी RO की ज़रूरत है, ना किसी फ़िल्टर की, प्योरीफाई की, किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम अपने टैप से सीधा अपने गिलास में पानी लेके हम इसको पी सकते हैं। और हाँ, जो हार्ट पेशेंट है वो भी पी सकते हैं। अब एक और है जिसको बोलते हैं BIS। तो 20 जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जिसको भारतीय मानक बोर्ड बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो भी अपना एक रेशियो बता रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि TDS जो है वो 500 से अगर कम है तो वो पानी पीने के लिए सेफ़ है। आप इसको डायरेक्टली टैप से लेके अपने ग्लास में लेके पी सकते हैं। तो ये जो TDS लेवल हैं ये पर लीटर के ऊपर बताया जाता है, पर लीटर। ये जैसे कि TDS 100 mg होता है, ये पर लीटर होता है। तो इससे अगर कम पानी हो, जैसे पानी में अगर TDS 100 से कम है तो वो पानी नहीं पीना चाहिए। और ऐसे जो जो एसेंशियल मिनरल्स
जो उसमें है वो नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम नहीं पीना चाहिए हमें। और 200 से 400 के बीच में होना चाहिए, ये ठीक है। उसको अगर 200 से 400 की रेंज में हमारे घर का टैप वाटर का BTDS आ रहा है या बोरिंग वाटर का भी, तो हम उसको जो है वो पी सकते हैं। अब यहाँ पे ये भाई ने जो है वो और थोड़ा रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि बिसलेरी जो है वो क्या दे रहा है। तो बिसलेरी और कैंट का भी उन्होंने रिपोर्ट चेक किया, तो देखा कि जो बिसलेरी कैंट है वो दोनों के दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, और वो बताते हैं कि 50 से 150, 50 से 150 तक का जो TDS लेवल जो है वो एक्सेलेंट वो लोग बता रहे हैं। तो मतलब ये RO कंपनी जो है वो अपनी अलग ही कहानी गा रही हैं, और WHO जो है वो अलग ही बता रहा है। तो यहाँ पे WHO के हिसाब से हमको डीमिनरलाइज्ड अगर हम वाटर पीते हैं तो क्या हेल्थ रिस्क हैं, ये हमको एक बार देख लेना चाहिए, जो बहुत ही जानना आवश्यक है। पहला हेल्थ रिस्क बता रहे हैं, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट डिरेसिस। तो हमारी बॉडी का इस तरीके से जो है वो बनी हुई है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये डीमिनरलाइज्ड वाटर अगर जाता है, तो हमारी जब वो इंटेस्टाइन में वो जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन क्या करती हैं कि उसको जो है वो तुरंत बाहर फेंकने की वो कोशिश करती हैं। तो उसके लिए उसको वो यूरिन के रूप में ही उसको बाहर फेंक सकती हैं। अब यूरिन उसको बनाना है और उसके लिए उसको जो है वो सारे सॉल्ट चाहिए। तो फिर वो क्या करती हैं कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो सॉल्ट है उसको वो खींचने लगेगी। तो यानी कि हमारी बॉडी का जो कैल्शियम जहाँ पे पड़ा है, मैग्नीशियम पड़ा है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सब जो है इसको मतलब एक प्रकार से साल्टी होता है ये सब। तो ये सारी चीज़ों को वो कलेक्ट करने लगता है, और फिर उसको जो है वो इस पानी के साथ ऐड करके, और उसको जो है वो यूरिन बना के फिर वो बॉडी के बाहर फेंकने लगता है। अब आप सोचिए कि मतलब उसको खाली वो पानी को बाहर करने के लिए जो हमने जो TDS जिसका कम है, जो जिसको हम डीमिनरलाइज्ड वाटर बोल रहे हैं, उसको निकालने के लिए हमारे शरीर में जो ऑलरेडी जो था कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह, उसको वो निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो पहले वो हमारी बॉडी से ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम बोलते हैं, इसको वो उस पानी में पहले डिज़ोल्व करता है और फिर उस पानी को वो बाहर करता है। तो देखिए कितना मतलब कि क्या तो सिस्टम हमारा बना हुआ है, क्योंकि उसको यूरिन तो बनाना है कैसे भी, तो कैसे बनाएगा, तो जो ज़रूरी हमारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ऑलरेडी पड़े हैं उसको खींच के वो बाहर फेंकेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर हमारी बॉडी में जो है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो उसका बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा, फिर आप बार बार जो है वो थकने लग जाएंगे, आपको जो है वो मसल्स क्रैम्प्स होने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको डायरेसिस बोलते हैं। फिर यहाँ पे WHO बताता है कि ऐसा डीमिनरलाइज्ड वाटर अगर पीते हैं तो वो पानी पीने से रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मात्रा 90% कम हो जाती हैं, अगर कोई सिंपल टैप वाटर पी रहा है तो उसके मुकाबले। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और कॉम्प्रोमाइज़ द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, इन सब की जो फंक्शनिंग है उसको वो मतलब उसको वो डैमेज करने लगता है, उसको गड़बड़ करने लग जाता है, उसमें वो जो है वो हमारा जो ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है वो नुकसान करने लग जाता है। फिर टायर्डनेस हैं, वीकनेस हैं, हेडेक हैं, मसल क्रैम्प्स हैं, ये सब आना शुरू हो जाता है। और छठा यहाँ पे रिस्क बता रहे हैं कि इम्पेयर्ड हार्ट रेट्स, यानी कि जो हमारी जो हार्ट रेट्स हैं, जो हमारी हार्ट बीट हैं, वो भी जो हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। इंक्रीज डेथ रेट्स ऑफ CVD पेशेंट्स, यानी कि जो हमारे हार्ट के जो पेशेंट्स लोग हैं, तो उनकी जो मतलब मरने की जो कगार है वो और ज़्यादा, वो मरने के पास में आ जाते हैं, जल्दी ही वो मर जाते हैं। और अंत में बता रहे हैं कि हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो टूटना और ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारा जो है वो बस केवल एक पानी गड़बड़ होने के कारण हो सकता है हमको। तो अभी यहाँ पे ये भाई जो हैं उसने एक मिनरल वाटर के नाम पे जो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अपनी बोटल्स जो है वो बेचती हैं मार्केट में, तो उसका उसने एक डेमो बनाया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ख़ास करके मैं तो जैसे बाहर जैसे ज़्यादा हमको जाना होता है कथा के सिलसिले में, तो हमको एक्वाफिना जो है वो ख़ास कर मिलता है।
अब देखा उसने एक्वाफिना का टीडीएस, तो भाई साहब वो ज़ीरो निकल आया पूरा। मतलब एक्वाफिना का पानी पीना यानी कि ये वाला जो काम करना अपने को ज़बरदस्ती यूरिन के माध्यम से अपने जो पोषक तत्व है उसको भी बाहर फेंकने का काम कर देना, और इन सारी जो बीमारियों के जो रिस्क हैं उसको अपने सिर पे बांध लेना, तो ये एक्वाफिना पानी पीना। तो यहाँ पे देखिए एक्वाफिना का जो टीडीएस है वो केवल ज़ीरो आ गया, बिस्लेरी का 109, वो भी जो WHO के हिसाब से तो कम ही है, और किनले हैं उसका 139 दिखाया, कैच का 170 दिखाया, बिस्लेरी वेदिका है उसका 179 दिखाया, और हिमालय मिनरल वाटर जो है जिसको प्रीमियम वाटर बोलते हैं और सबसे महंगा पानी भी है, तो उसका जो TDS है वो 244 बताया, और नॉर्मल जो हमारे टैप वाटर है वो तो 341 है, और मेरा जैसे मेरा टैप वाटर है वो तो 200-250 से भी कम है, मेरा जो टैप वाटर जो यहाँ पे हमको म्यूनसिपल वृंदावन में जो मिल रहा है वो। तो इन शॉर्ट जो ये कंपनीज़ हैं वो केवल अपना जो है वो रोटी सेकने के चक्कर में रहती हैं, आप मरो के जियो, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो अब ये चीज़ हमको क्लियर हो गई कि TDS जो हैं वो हमको जैसे हमारे लिए जैसे एक आइडियल TDS जो है जितना मैं समझी हूँ इस पूरी रिसर्च में, तो वो समझ में आया कि जो अगर वो 200 से 400 के बीच में है तो वो ठीक है, हम उसको पी सकते हैं, 500 भी चला जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। और WHO तो बोल रहा है कि भैया 600 भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, पी लो, कोई बात नहीं है, वो अच्छा है। अब हम समझते हैं कि ये एडेड मिनरल्स जो हैं वो अभी कई सारी कंपनियां जो हैं वो दिखाती हैं कि भाई इसमें जो है वो मिनरल्स जो है वो हमने ऐड कर दिए गए हैं, तो वो भी एक प्रकार का एकदम जैसे झूठ ही हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई बता रहा है कि ये जो एडेड मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में जो है ना कभी भी एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, वो जैसे ही हम उसको लेते हैं, एक्स्ट्रा लिया हमने, तो वैसे ही बॉडी जो है वो यूरिन के मार्फत से उसको बाहर फेंक देती है यूरिन के थ्रू। तो अब जो है ये जो मिनरल हमने जो पिया और इतना खर्चा किया तो उसका जैसे क्या फ़ायदा हुआ? ज़ीरो। और दूसरा जो बॉडी को बाहर फेंकना पड़ गया और एक उसको श्रम पड़ गया, उसको एक और काम में भी लग जाना पड़ा बॉडी को, तो ये तो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए आजकल जो मार्केट में एडेड मिनरल्स के नाम से भी चल रहे हैं RO और प्योरीफाई और क्या क्या, तो वो भी जो है वो एक जैसे मार्केटिंग गेमिक ही हैं, इसमें से भी हमको बाहर रहना चाहिए और उसमें फंसना नहीं चाहिए। अब ये भाई ने एक और रिपोर्ट के बारे में बताया, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो ये इसको NGT बोलते हैं, तो उसने NGT ने 2020 में ही गवर्नमेंट को ये बता दिया है कि भाई जिन शहरों में TDS 500 से नीचे हैं तो वहाँ पे RO को बैन कर दीजिए। भाई क्यों बैन कर दीजिए? क्योंकि RO जो है हमको पता ही है कि वो जितना हमको पानी दे रहा है उससे तो कई ज़्यादा गुना जो है वो उसका पानी का नुकसान कर दे रहा है, वो पानी वेस्टेज जो है वो बहा देता है। तो ये तो जो है वो आगे चल के बहुत हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा एक पानी के लिए रिस्क हो जाएगा। तो वो पहले से ही बता चुके हैं कि भाई अगर जहाँ पे भी 500 से नीचे TDS हैं तो वहाँ पे RO बिकना ही नहीं चाहिए, RO बैन हो जाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे ये एक न्यूज़ बता रहा है। तो ये न्यूज़ है जो द हिंदू न्यूज़ है, और ये जुलाई 14 में 2020 में जो है ये न्यूज़ आई है। और वहाँ पे जो है वो एक और भी जगह है जिसको लाइफ मिनट बोल रहे हैं, लाइफ मिनट में भी ये न्यूज़ बताया है, सेम यही न्यूज़, और वो भी वहाँ पे भी और एक चीज़ को ऐड करते हुए वहाँ पे वो बताया है जैसे NGT ने, तो वो बता रही हैं कि भाई RO कंपनियों को भी बता दो, गवर्नमेंट आप जो हैं वो RO कंपनियों को भी बता दो कि जब RO कोई ख़रीदने आए तो वहाँ पे आप बता दो कि भाई TDS 500 से नीचे है तभी आप इसको ख़रीदिए, वरना आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है वो स्पष्ट जो है इंडिकेशन जो है ये NGT ने पहले ही दे चुके हैं 2020 में। तो अभी जो है एक और चीज़ हम सुनने को हमें मिलता है, अल्कलाइन वाटर। हाँ, pH स्केल क्या है, अल्कलाइन वाटर क्या है, तो उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए pH स्केल क्या है, तो जो पानी हम पीते हैं उसका जो pH स्केल जो होता है वो मतलब हमेशा जितना हमको चाहिए उतना ही वो होता है। उसकी जो pH वैल्यू जो भी नॉर्मल ड्रिंक हम करते हैं पानी, तो उसकी pH वैल्यू हमेशा 7 ही होती है। क्यों ऐसा होता है? तो भाई यहाँ पे क्या बताया गया कि उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर एक हाइड्रोजन है, हाँ, हाइड्रोजन आयोन उसको बोलते हैं, जो H+ बोला जाता है, और एक जो है वो जो मतलब जो ये हाइड्रोजन आयोन है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है,
और एक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयोन होता है जिसको OH- बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन होता है। तो पानी का जो ये स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें एक H+ और एक OH- है, यानी कि एक एसिडिक है और एक अल्कलाइन है। ये दोनों को मिक्स होने से वो पानी का जो pH वैल्यू है वो अपने आप 7 ही होता है। तो इसलिए pH वैल्यू घटाने के बढ़ाने के कोई भी हमको फंडे करने की कोई आवश्यकता एक्चुअल में भगवान ने हमको रखी ही नहीं है। अच्छा, अल्कलाइन वाटर वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि भाई ये वाटर जो हैं, ऐसे प्योरीफाइज भी मिलते हैं अभी कि जो आपको वाटर को अल्कलाइन करके दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई? तो वो बता रहे हैं कि भैया हमने जो इसका pH वैल्यू है तो उसको हमने 8 से या 8 से ज़्यादा भी कर दिया है। तो अब ये पानी आप पिएंगे तो इससे जो है वो आपको सो एंड सो जो है वो फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो उन्होंने 8 जो pH जो है वो किया, कैसे किया? तो भाई वो बता रही है कंपनी कि हमने इसमें जो है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह जो हैं वो इसमें हमने ऐड कर दिया, यानी कि अलग से ऐड कर दिया। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एडेड मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको तुरंत बाहर फेंक देती है। तो क्या ज़रूरत है हमको अल्कलाइन पीने के लिए? अच्छा, दूसरा आप और उसको और अच्छे से समझिए, वो साइंस में पूरा आपको समझा रही हूँ। और वो भी एक भाई है, उसको हमको थैंकफुल होना चाहिए। और ये जितने भी मैं आपको रिसर्चेस और ये सारी चीज़ें बता रही हूँ उन सब बंधुओं की मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूँगी, ताकि अगर आपको उसी के मुख से अगर सुनना हो तो आप समझ सकें उसको अच्छे से। तो उन सब की भी मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके। तो यहाँ पे जो है वो भाई ने बताया कि ये अल्कलाइन वाटर जो हैं, क्या आपके शरीर को उसको कंज्यूम करने की आवश्यकता है क्या? तो उसको हम समझते हैं। तो बोलते हैं कि भाई पहले हम समझते हैं कि अल्कलाइन वाटर जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमको बताया जाता है कि भाई अल्कलाइन अगर पीते हैं वाटर तो हमारा डाइजेशन जो है वो डाइजेशन हमारा और अच्छा हो जाता है। फिर हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़िया हो जाता है। हमारा जो है वो जैसे बॉडी जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। हमको हार्ट और जैसे हार्ट बर्न की तकलीफ़ जो है वो नहीं होती हैं। हमारी जो बोन है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो बताई गई है ना, एक्चुअल में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट ग्रुप्स और यूनिवर्सिटी में ये खाली स्टडीज़ हुई होती हैं। ये जितनी भी हमको जो ये बताया जाता है वो उसी के बेसिस में होता है, यानी कि ये जो बताया जाता है उसके लिए क्लिनिकली कोई भी रिसर्च या तो मेडिकल कोई भी रिसर्च जो है वो प्रूवन नहीं है कि ये लोग ये बता रहे हो कि ये बेनिफिट्स हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से हमको समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लिनिकली या मेडिकली जो हैं वो रिसर्च नहीं होती हैं। अच्छा, अब जो हैं जैसे इसके फ़ायदे बताए गए, तो कुछ जो जो स्टडीज़ ऐसी हैं कि जो उसके नुकसान भी बता रही हैं। तो भाई क्या क्या नुकसान बता रही है? तो वो बता रही है कि अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हो तो आपके स्टमक में जो एसिड बनता है वो जो है वो अल्कलाइन वाटर है उस एसिड का ब्रोकर बन जाता है, यानी कि वो एसिड जो है वो बनने ही नहीं देता। अच्छा, फिर आप समझ लीजिए हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं ना, तो वो वो जब हमारे पेट में जाएगा तो वो उसके में एसिड बनना आवश्यक है, क्योंकि उसको जो है उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एसिड आवश्यक है। अगर ये एसिड ही बनना बंद हो जाए तो फिर डाइजेशन ही ख़त्म हो जाएगा। अब खाने के बाद ये नेक्स्ट जो है इसका जो है वो जैसे नुकसान बता रहे हैं कि खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसके जो एब्जॉर्वेशन जो हैं उसमें भी दिक्कत हो जाती है, यानी कि जो न्यूट्रिशंस हमको पोषक तत्व जो मिलने चाहिए हमारे जो शरीर में जो मतलब एब्जॉर्ब होना चाहिए वो भी प्रॉपरली जो है उसका वो एब्जॉर्वेशन जो है वो नहीं होता है। किडनी फंक्शन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। बोन की हेल्थ जो है वो भी कम हो जाने लगती हैं, जिससे बोलते हैं अल्कलोसिस। तो देखिए अब यहाँ पे जो है इसका भी एक ड्रॉबैक है, क्या है? तो ये जो सारी चीज़ें जो बताई जा रही है ना, ये जो मतलब अल्कलाइन वाटर पीने से जो नुकसान है, ये भी जो है वो केवल स्टडीज़ ही हैं। ये भी ना तो कहीं क्लिनिकली और ना तो कहीं मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये प्रूव हैं। तो अब जो है हम ये समझें कि क्या हमको अल्कलाइन पानी जो है वो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब इसका और अच्छे से साइंस समझिएंगे हम।
तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पेट के अंदर कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं ना, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो, तो वो उसके अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जैसे कि और बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1.5 से 2 होती हैं। ये क्या है? ये हमारे पेट की जो है वो पीएच वैल्यू है। अब इतनी ज़्यादा जो एसिडिक जो हमारी पीएच वैल्यू पेट की क्यों है, वो इसलिए है कि आप जो भी फूड जो है वो कंज्यूम करते हो, तो उसको जो है ब्रेक डाउन करने के लिए इतना एसिड बनना वहाँ पे आवश्यक है। तो इसलिए हम सभी लोगों की जो पेट की जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.5 से 2 ही होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि जो फूड हमने कंज्यूम किया है उसको ब्रेक डाउन कर सके और उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बन सके। तो जब ये आपने खाना खाया तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, तब वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब वो वहाँ पे जाके वो सारे खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, कुछ जो है वो उसको बाहर कर दिया जाता है, और कुछ जो है वो ब्लड में इसको जो है वो भेज दिया जाता है। और जब उसको वो ब्लड में भेज दिया जाता है तो वो उसका अल्कलाइन लेवल जो है वो पीएच लेवल 7.3 टू 7.4 ही होता है। यानी कि आपने कुछ भी खाया, चाहे वो जितना भी एसिडिक है, चाहे वो जितना भी अल्कलाइन है, वो आपके पेट से जब डाइजेस्ट होकर वो बाहर निकला, अगर वो ब्लड में मिलने जा रहा है, तब उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7.3 से 7.4 अपने आप ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। वो भगवान ने हमको वो कैपेसिटी हमारे पेट के अंदर ही दी हुई है। तो इसके लिए अब हमको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको अल्कलाइन वाटर अलग से पीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर हम टैप वाटर भी पी लेते हैं या तो कोई भी महंगा हम लेके अल्कलाइन वाटर भी पिएंगे, तो वो जाके हमारे पेट में उसकी जो प्रोसीजर हो जाएगी, उसके बाद जब वो बाहर आएगा तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.3 से 7.4 ही होगा। तो अब आर्टिफिशियली पानी में ये सारी चीज़ें ऐड करके और हम उसको जो है वो क्यों पिए, ये इस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आया, और ये किसी भी समझदार इंसान को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो जो है वो बताता है वो बंदा कि भाई देखो भाई, अगर आपको सच में, अगर आपको जैसे कि आपकी बॉडी जैसे एसिडिक है और उसको आपको अल्कलाइन करनी है, तो फिर आप नेचुरली करिए। नेचुरली करने यानी जैसे हम ना कच्चा फ्रूट्स, सब्जी और ब्रोकली और नट्स वगैरह ये सब खाएंगे, तो उससे जो हमको हमारी बॉडी जो अल्कलाइन होगी वो नेचुरली होगी, है ना। तो वो बेस्ट वे है। तो हमको उसको अलग से उसको एडिशन वाटर में करके पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो जो है वो अपने शरीर को एक बोझ ही देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो ना ये अल्कलाइन वाटर के लिए एक और कोई एजेड हैं इनका यूट्यूबर, वो भी कुछ अच्छा जो है उनका भी, उन्होंने जो कुछ भी समझाया वो भी थोड़ा बहुत मतलब साइंटिफिकली समझाया था। तो उनका ये कहना है कि भी देखो, कुंजा घाटी पाकिस्तान का एक एरिया है कि जहाँ का जो पानी है, तो वो पानी जो है वो ऊपर से जो ग्लेशियर जो है वो पिघलता है बर्फ़, और वो फिर उससे वो झरने पे आती हैं, और फिर वो झरना बहते हुआ वो पानी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको वो पीते हैं। जैसे पीते भी हैं घर पे भी, और भी रसोई वगैरह जो भी बनाना है तो वो बनाते हैं। अब उस पानी का जो TDS है वो 200 है, उसकी pH वैल्यू जो है वो 7.5 है। अब इसका जो है वो H2O क्या है, तो कि H प्लस और OH माइनस जो है वो एक एक जो उसकी जो स्ट्रिंग एक चेन बनी हुई होती है, तो वो बहुत ही मज़ेदार है। वो आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। तो वो जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है वहाँ पे वो चेन। तो वहाँ पे जो मतलब H2O की जो पैटर्न है, तो वो पैटर्न जो है वो कहीं से जैसे टूटी हुई नहीं है, बहुत ही अच्छी एक बढ़िया सी माला बन जाती है। तो वो झरने का पानी है, वहाँ के जो भी लोग पीते हैं तो उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही बढ़िया है। वहाँ आज तक ना कोई डॉक्टर है ना कोई वैद्य हैं, और वहाँ के लोगों की जो एज है वो 125 के करीब होती हैं। और बोलते हैं कि वहाँ पे जो है अगर दो माता और बेटी दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो हम किसी की पहचान नहीं कर पाएंगे कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है।
अच्छा, और वहाँ पे जो है वो 70 इयर्स में भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं और बेबी को भी जैसे वो बर्थ भी करती हैं, और 90 साल तक जो हैं वो लोग भी जैसे जेंट्स भी जो हैं वो बाप बनते हैं। तो इस तरीके का वो है, तो जैसे वो पाकिस्तान में पड़ता है वो। तो अब यहाँ से हमको क्या समझ में आया? तो हमको ये समझ में आया कि जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ऊपर है, और जिसका टीडीएस जो है वो 200 के करीब है, तो वो बेस्ट पानी है। तो ये भैया बता रहे हैं, अब ये अंकल ही हैं, भैया तो क्या ही कहें, और इनका भी मैंने लिंक यहाँ पे मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो अब बताओ, ये लिंक शेयर करना फिर लीगल है कि इलीगल है, भगवान जाने भाई, फिर मेरे को फिर कॉपीराइट ना मिल जाए। लेकिन चलो कर ही देते हैं, देखा जाएगा जो होगा वो। तो यहाँ पे जो है ये बताते हैं कि जैसे एक ग्लास किसी ने अगर कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया तो उसका पीएच जो है वो 4.5 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये। तो अब जो है, अब उसको जो है वो हमारा ब्लड का जो पीएच या हमारे सेल्स का जो है उसको तो जो मतलब 7 है या 7.4 या 7.5 है, तो उसको फिर वो वहाँ लेवल लाना है हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी को ये 2.5 का जो डिफरेंस रह गया, जो गैप रह गया, उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कि 10 × 10, यानी कि 100 ग्लास अगर कोई पानी पिए तब वो उसको काउंटर कर सकता है, कि मतलब एक कोल्ड ड्रिंक ग्लास अगर किसी ने पी लिया तो, यानी कि एक कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी लिया तो शरीर को अपनी बॉडी को सही करने के लिए उसका जो है वो अंदर का जो टेम्परेचर है, वो पीएच वैल्यू जो है उसको सही करने के लिए अगर आप 100 ग्लास पानी पियो तब जाके ये होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है? तो बोलता है कि ऐसी कंडीशन में अब शरीर जो है उसको मैसेज जाता है कि भाई ये इमरजेंसी आ गई, कि हमारे शरीर में ये इमरजेंसी हो गया। तो फिर वो क्या करता है शरीर? तो वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो हमारी हड्डियों से, हमारे दांतों से वो कैल्शियम निकाल निकाल के उस जो डिफरेंस है, उस गैप को जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अब सोचो, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीना कितना बड़ा ख़तरनाक है। और हम लोग जो हैं गर्मियों में, बस मैंने तो देखा है कि कहीं पे भी हम गए तो हाथ में जो है वो लोग ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें ले ले के, और पता नहीं क्या क्या उसके अलग अलग जो हैं वो पैटर्न आते हैं, वो पीते रहते हैं, डिब्बा है, वो है, फला है, दिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं, जो हम अपने शरीर के साथ केवल टेस्ट के लिए जो है वो खेलते रहते हैं। तो ये जो हमारे अंकल जी हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, ये कुक्ड फूड जो है जितना भी आप खाते हो वो एसिडिक होता है, और आपको अपनी बॉडी को एसिडिक नहीं भाई अल्कलाइन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, और इससे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन बनी रहेगी। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे ये डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जो हैं वो भी बताते हैं कि भाई ये जो हैं आपको 70% जो हैं आप जैसे सिंपल खाना खाओ, और 30% आप जो है वो कुक्ड फूड खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीबी चौहान का जो न्यू डाइट सिस्टम है, तो अभी आजकल एडवांस न्यू डाइट सिस्टम भी आ गया, वो लोग भी यही मानते हैं कि भाई आप लोग जो हैं अगर ना हो सके तो रात में ही थोड़ा सा पका हुआ खा लीजिए, लेकिन जहाँ तक पूरे दिन में जो है वो आप कोशिश कीजिए कि आप कच्चा ही खाएं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली अल्कलाइन बनी रहती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये स्ट्रिंग वाटर है ना, तो स्ट्रिंग वाटर जो हैं, जो कुंजा घाटी के लोग पाकिस्तान में जो स्ट्रिंग वाटर पीते हैं और उसके लिए वो हेल्थी रहते हैं, तो एक्चुअल में ये स्ट्रिंग वाटर है क्या? तो यहाँ पे जो है वो क्लियर किया इन्होंने। एक तो टीडीएस से आप ले लीजिए कि टीडीएस जो है वो उसका 150 से 200 के करीब होता है उसका टीडीएस, और उसका जो है वो पीएच वैल्यू है वो 7.5 रहती है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे जो H2 और H2O में जो H+ हैं और OH- हैं, उसकी जो पूरी श्रृंखला है वो कहीं से टूटी हुई नहीं होती है। इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड। हाँ, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका वैसे का वैसा बना हुआ है पानी के उस मॉलिक्यूल का, तो इसलिए उसको स्ट्रक्चर्ड वाटर बताते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर है वो कैसे बनेगा वो हम आगे चल के बताते हैं, लेकिन पहले वो स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है वो क्या है और अच्छे से हमारे इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और हस्ती हैं जिसको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो ही करती हूँ, तो वो है समर्थ मानस। तो ये समर्थ मानस जो है वो पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ में ही थे, अब पता नहीं वो अपना अलग से कर रहे हैं, तो ये खादर वली वगैरह को भी मानते हैं। तो उनका वीडियो में एक बार मैंने स्टेटस में रखा था,
जब से मैंने फ़ाइनल किया था कि मुझे इसी तरीके का स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाना है, तो मैंने वो वीडियो छोड़ रखा था। फिर से मैं इसकी लिंक यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो उसको अच्छे से समझिए। अच्छा, अब मानस क्या बता रहे हैं? मानस बता रहे हैं कि देखो, खादरवली जो हैं वो एक फूड साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सालों रिसर्च करके हमको 5 मिलेट्स दिए। तो मिलेट्स के लिए हम जानते हैं कि ये हमारे पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन हमको 5 जो है वो अनाज मिले, जिससे कि हम अपनी कई सारी बीमारियों को, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो एज़ पर डॉक्टर खादरवली, उन्होंने कहा कि पानी में जो है वो हाइड्रोजन का जो एक बाउंडिंग होता है, वो बहुत ही सुंदर सा बाउंडिंग बना होता है। उसके मॉलिक्यूल जो हैं उसका एक बड़ा ही सुंदर जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक अरेंजमेंट है, जो एक जैसे एक मोती की माला की तरह है, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये झरने के माध्यम से आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर जैसे ये दिखाया जा रहा है वैसे ही होगा। लेकिन अगर इस पानी को हमने कहीं पे पैक कर दिया, कहीं पे जैसे म्यूनिसिपल अगर हमको वाटर मिलता है तो वो कहीं एक टंकी में स्टोर्ड है, या हम अपने जो हमारे छतों के ऊपर जो टंकी लगी रहती है उसमें वो स्टोर्ड हो गया, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, यानी कि वहाँ से जो उसका एक जो है वो टूट जाता है, उसका जो क्रम है, जो पूरा सुंदर सा एक डिज़ाइन बन रहा है वो टूट रहा है। तो अगर ये डिस्ट्रक्चर्ड नहीं होता है तो ये स्ट्रक्चर्ड वाटर है। और अगर ये जैसे मतलब मान लीजिए ये झरने का पानी है, तो झरने के पानी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी रहती है, जो पानी को जो है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो यूज़फुल होती हैं। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर पीने से होता क्या है हमारी बॉडी में, ये हम इसको समझेंगे। तो लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्ड वाटर हैं वो हमको झरने के पानी से ही मिल रहा है। तो वैसे ही जो मतलब झरने के पानी में जो क्वालिटीज़ हैं, ऐसी हम कैसे बना सकते हैं और कैसे हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। तो इसके पहले हम समझें कि भाई स्ट्रक्चर्ड वाटर हम क्यों पिएं। तो बताते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वाटर अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जो ख़राब तत्व हैं, जो हार्मफुल हैं हमारे शरीर के लिए, तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर उसको आउट कर देता है, उसको बाहर कर देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड वाटर हैं, यानी कि इसमें जो है वो डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। तो वैसा अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स हैं, जो ख़राब तत्व हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारी बॉडी का जो सेल्स हैं, तो हमको पता है कि वो सेल्स हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है ना। सेल्स जो हैं वो ग्रो होते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो होती है ना। सेल्स अगर ओवर ग्रो होना शुरू हो जाता है तो कैंसर बन जाता है। तो सारा मैटर जो है वो हमारा इस सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी बॉडी का। तो उसका जो TDS लेवल जो होता है वो 200 होता है। तो इसलिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर्ड वाटर पानी पीना चाहिए कि जिसका जो TDS जो है वो 200 के आसपास में हो। तो यहाँ पे भी मानस भी बता रहे हैं कि 150 से 250 के आसपास में जो हैं, मतलब आसपास नहीं यार, एग्जैक्टली 150 से 250 वाला जो स्ट्रक्चर जो TDS लेवल है वो पीना चाहिए। 100 से कम TDS जो है वो नहीं पीना है। और बता रहे हैं कि जो बारिश का पानी है वो प्योर है, पर लेकिन वो 0 TDS है और 9 उसका मिनरल्स जो है वो नहीं है, इसमें 9 मिनरल्स। तो इसलिए वो पानी जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। वही पानी जब बहने लगता है और फिर उसमें सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, तब वो पानी जो है वो पीने लायक बनता है। तो अब स्ट्रक्चर्ड वाटर हैं वो कैसे बनाएं, तो वो वही हिसाब मैंने तो बनाना शुरू कर दिया है, पीना भी शुरू कर दिया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और मानस का भी मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर रखा है, उसको आप अच्छे से समझिए। तो एक कॉपर प्लेट है, उसको आप ऑर्डर कर दीजिए अमेज़ोन में। नहीं है आपके पास, क्या कौन सी लेनी है, तो जो मैंने ली है आप बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो मैं लिंक उसका शेयर कर दूँगी। तो उसकी जो चौड़ाई है, उसकी विड्थ जो है वो 3 से 4 इंच है। उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो 1 फीट है, 1 फुट है। और वो जो है वो 300 से 400 रुपए के अंदर जो है वो अमेज़ोन में मिल जाती हैं। और ये कॉपर प्लेट है, उसने कहा कि 99.99% जो है वो प्योर होती हैं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती हैं। और ये आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे बच्चे के बच्चे जितने भी होंगे वो अनंत पीढ़ी तक उस पानी को पीते रहेंगे। तो वो कॉपर में कभी भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो वन टाइम का खर्चा है, पर लेकिन ये लाइफ जो है वो काम होता रहेगा उससे। तो अब ये जो कॉपर प्लेट हैं उसको जैसे हम या तो मटकी अपनी ले लें, या तो मटकी जैसे मिट्टी की मटकी मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं है तो हमको जो है वो अपना स्टील की मटकी है उसमें
20 लीटर्स अगर पानी अगर उसमें आता है तो वो 20 लीटर्स के लिए इनफ है एक प्लेट। उस प्लेट को हमको उसमें रख देना है और उस प्लेट को रखने के बाद मैक्सिमम हमको 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे रखना है और कम से कम उसमें 8 घंटे रखना है। और उसके पहले उन्होंने कहा कि अगर ये आरओ का पानी है तो ऐसा करिए, लेकिन अगर आप आरओ का नहीं पी रहे हैं, आपका म्यूनसिपल का पानी आ रहा है या बोरिंग का आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो देख लीजिए उसका टीडीएस क्या है। टीडीएस जो है वो 200 से अगर वो 250 के बीच में है तो वो वाले पानी को आप जो है उसमें एक बार जो है फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, साइज़ वो दिखा रहे हैं अपने हाथ से, और उस टुकड़े को जो है वो घुमा दीजिए एक बार नहीं, मुझे लग रहा है कि 5 से 6 बार उन्होंने बताया कि 5-6 बार उसको घुमा दीजिए और फिर वो टुकड़ा निकाल देना है फिटकरी का। और ये जो पानी है फिर उसमें जब हमने कुकर की प्लेट डाल दी हैं तो उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक उसको नहीं हिलाना है। और मैं तो यही कहूँगी कि उस पानी को फिर छुओ ही मत, उसको छोड़ दो वैसे ही कम से कम 8 घंटे तक। जो पानी हम यूज़ में ले रहे हैं, जो हम कंज्यूम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वो मटकी का हम करेंगे, फिर उस पानी को हम मटकी में पलट देंगे और हम जो पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मटकी का ही कर रहे हैं। और वो पानी जो है वो हम एक्स्ट्रा में रख रहे हैं कि जैसे ही मटकी का ख़त्म होगा तो हम फिर उसमें वो वाला पानी डालेंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि उसने भी बोला, मानस ने भी बताया कि क्या होता है कि जितने भी डर्ट्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज जो भी कुछ होगा ना, वो नीचे बैठ जाता है। तो वो हमको जैसे अगर हम देखेंगे ना तो वो एकदम विजिबल है, हमको दिखता है कि वो सारा जो है वो डर्ट है वो नीचे बैठ गया है। इसलिए पहले तो जब हम दूसरा, जैसे मैंने एक स्टील की बाल्टी रख रखी है, उसमें से जब मैं उसमें करती हूँ तो मैं नीचे का पानी जो है वो छोड़ देती हूँ, काफ़ी पानी छोड़ देती हूँ, मतलब ये मान के चलिए 2-3 लीटर पानी मैं नीचे का छोड़ देती हूँ। और फिर जब मैं मटकी में डालती हूँ उसके बाद भी जो मटकी के नीचे का जो पानी होता है, मेरे टेप तक ही मैं उसको यूज़ करती हूँ और उसके बाद जो है वो जहाँ तक हो सके मैं उसको फेंक देती हूँ। तो क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जो बाकी का जो इसका जो हमको जो नहीं चाहिए, ऐसे जो हार्मफुल जो उसमें जो तत्व हैं वो उसमें नीचे बैठ गए होंगे, तो हमको उसको यूज़ नहीं करना है। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं भाई बहुत लेंदी हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो उसका एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो आजकल जो है वो आपने सुना है यूवी प्योरीफाई और कुछ यूएफ प्योरीफाई के विषय में आपने सुना है, तो उसको भी आप डिटेल में जान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा गूगल बाबा जो है वो बताता है कि यूवी प्योरीफाई क्या है। तो यूवी वाटर प्योरीफाई यूटिलाइज अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी लाइट टू disinfect water by killing a harmful microorganisms like bacteria and virus। तो क्या बता रहे हैं भाई, ये बैक्टीरिया और वायरस हैं और ऐसे जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार कर पानी को जो है वो कीटाणु रहित बनाया जाता है। और इसके लिए पेरा बैंगनी यानी कि यूवी जो है वो प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है। और इसमें जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो केमिकल्स नहीं इसमें छोड़ा जाता है, वो केवल उस लैंप से, जो यूवी लैंप होता है, उससे उस जो पानी के जो उस बैक्टीरिया और जर्म्स वायरस जो भी हैं उसको मारा जाता है और फिर वो पानी जो है वो पीने लायक होता है। देखिए इसका जो हम अगर ड्रॉबैक देखेंगे तो वो ये हैं कि जब वो उसको कीटाणु रहित जब वो करने जा रहा है तो वो कीटाणु को मार रहा है। उसकी जो है ना इसमें लिखा है, देखिए, दूषित जल को एक जैसे एक कक्ष से एक जगह से उसको गुजारा जा रहा है, उसको पास किया जा रहा है और जहाँ उसे यूवी प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है और जिससे पानी का स्वाद या खनिज सामग्री जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और प्रभावी रूप से कीटाणु रहित जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे कीटाणु रहित का मतलब क्या है पता है? इसमें लिखा है साफ साफ कि वो जो कीटाणु है ना उसको पुनरुत्पादन यानी कि वो जैसे और बच्चे पैदा करेंगे जो भी है ना अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे, वो बढ़ाने नहीं देता है, वो उसको रोक लेता है। और जो सो मतलब उसकी जो जनरेशन में बनाने में उसको असमर्थ कर देता है। यानी कि वो जो बैक्टीरियाज हैं, है ना, वो बैक्टीरियाज हैं या तो ये मरने की कगार पे हैं, तो उस बैक्टीरियाज के जो उसके उसके जो डेड सेल होंगे वो वहाँ से नहीं रिमूव कर पाएगा, वो उसको तो जो है वो खाली मारेगा खाली। तो वो जो उसकी डेड बॉडी है वो सारी की सारी हम पी के अपने पेट में लेके जाएंगे। तो इसका जो ड्रॉबैक है मुझे यही समझ में आया कि बेफालतू बैक्टीरियाज को अपने पेट में लेके जाना। और यहाँ पे जो है वो यूएफ प्योरीफाई के विषय में बताया जाता है। तो ये भी जो है वो एक फ़िल्टर हैं।
तो ये क्या है कि एक फ़िल्टर का एक प्रकार का वहाँ पे एक छन्नी रखी जाती है। तो इससे जो है उस पानी को पास किया जाता है, प्यूरिफ़ाई होता है, इससे जो है वो पानी जो है उसको शुद्ध किया जाता है। अब कई सारे जो है वो मार्केट में कंपनियों ने डाल दिए हैं, उनके जो प्योरीफाई हैं उसमें जो है वो यूवी फ़िल्टर जो हैं, जब जैसे उसका भी क्या होता है कि वो जो बल्ब हैं उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, तो वो अगर ख़त्म हो गई तो वहाँ पे वो कुछ अलर्ट उन्होंने रखा है, कुछ बिप बज जाता है, कुछ साउंड बज जाता है, या तो उसकी जो आपका जो यूएफ के लिए जो उन्होंने छन्नी रखी है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई कि मतलब वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे भी जो है उसकी एक बिप बज जाती हैं। तो ऐसे ऐसे जो है वो मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि जिसको मेहनत नहीं करनी है, ये फिटकरी और ये कॉपर तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर स्ट्रिंग वाटर बनाना है तो कॉपर वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो पानी को मैंने शुद्ध किया जो फिटकरी से, उसके जगह पे अगर कोई ऑप्शन चाहिए, और जहाँ का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसका TDS 900 से ज़्यादा है वो लोग जो है वो प्योरीफाई यूज़ किए करें, क्योंकि प्योरीफाई भी जो है वो ज़्यादातर उसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ रहता है कि ये जो यूवी या तो ये यूएफ प्योरीफाई है वो भी जहाँ पे जो म्यूनिसिपल का पानी आता है उसके लिए ही होता है, या तो जिसका TDS जो है वो 300 से कम है उसके लिए ही ये है। तो मैं इसके लिए जैसे रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग, अगर आपका TDS जो है वो 900 से भी ऊपर हो और आप केवल प्योरीफाई से काम चलाएं, फिर मेरे ख्याल से एक ही रास्ता है कि भाई स्टीम करो, पानी को जैसे उबाल दो, बॉईल कर लो। और यहाँ पे जो है वो बालकृष्ण जी हमारे पतंजलि वाले वो एकदम साफ साफ बताते हैं कि जो ये स्ट्रीम जैसे बॉइल्ड वाटर हैं वो सबसे बेस्ट हैं। आयुर्वेद में सर्वोत्तम जल जो है अगर बताया गया पीने के लिए तो वो बॉइल्ड वाटर बताया गया। पानी को उबाल लो भाई, उबाल लो, फिर उसको ठंडा होने दो, फिर उसको मटकी में भर लो और फिर उसको पियो। बोलते हैं कि ऐसा पानी जो है वो आपके वात पित्त और कफ जो है उसके जो दोषों का है वो समन करता है, और आपके पाचक तंत्र को जो है वो जैसे उत्तेजित करता है। जठराग्नि जो है वो आपकी उसकी जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। तो ये पानी जो है वो पीना चाहिए बॉयल। लेकिन अभी क्या है कि मैंने खुद ही जैसे आज से कई साल पहले, कितने 10-12 साल पहले, तो जब मैं चिकसोली में रह रही थी तो वहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने, क्योंकि वहाँ पे वो जो तुलसी दीदी जो हैं वो जर्मन वाली, तो वो उनको कोई भी पानी सूट नहीं होता था, तो वहाँ से डॉक्टर मधु ने वगैरह ने रंगीली महल से बता दिया था कि आप हमेशा बॉयल वाटर पियो। तो वो बॉयल पीती थी, तो उसके चक्कर में हम भी आ गए और हम भी पीना शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो बॉयल वाटर में लेके आ रही थी, मैं वहाँ से लेके आ रही थी, और सामने से जो है अभिषेक, जैसे हमारे लैंडलॉर्ड की लाली का बेटा, तो वही वहीं पे रहता था वो, और लाली कहीं और छाता रहती थी। तो वो जैसे ही वो आया और तुरंत जो है वो हम दोनों टकरा गए आपस में, और फिर वो पानी सीधा मेरे ऊपर तो नहीं गया, वो लाला के बेचारे पैर के ऊपर गया। मैं बहुत, मेरे को दुख हुआ। तो भाई देखो, ऐसा रिस्क लेने से तो बेटर है कि प्योरीफाई लगा ही दो, और वो प्योरीफाई जो है वो सोच समझ के लगाया जाए, और उसके लिए आप देख लो आपका TDS और कैसा क्या है। और एक चीज़ मैंने और जानकारी ली, ये जानकारी ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के ये रूल्स हैं कि वो उसको जो है वो पीपल को, जितने भी लोग हैं उनको जो है वो पानी पीने योग्य ही देना है, ये इनका नियम है। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट की सप्लाई का वाटर वो आ रहा है तो वो आपको जो है वो उसका TDS जो है वो 300 के नीचे ही होगा, देख लीजिएगा। और मेरा टेप वाटर और उसका TDS और ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिए मैं क्या क्या जो है वो फंडे कर रही हूँ और क्या क्या है वो सारा मैं डिटेल्स यहाँ पे भी मैं अपनी भी जोड़ रही हूँ। मेरा TDS मीटर कल ही आ गया, तो मैंने निश्चय किया कि मैं कल ही ये वीडियो डाल दूँ, लेकिन इसकी तो जो तैयारियाँ ही हैं वो ही बहुत लेंदी हो गई और बहुत समय मेरा खा गई। लेकिन अब मैंने एक बार निर्णय ले लिया था कि मुझे इस वीडियो को डालना है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और लोगों को अपना सही डिसीज़न लेने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो और तो कुछ नहीं है, लोगों का कल्याण होगा, भला होगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो साधना अच्छे से करेंगे, सेवा अच्छे से करेंगे, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करेंगे। तो इसी आशय से जो है वो मेहनत मैंने कर ही डाली है। तो ये जो है वो सप्लाई का वाटर मोर सेफ़ है, सबसे अच्छा है, उसको वैसे ही पी सकते हैं, फिटकरी भी घुमाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसमें जो क्लोरीन की जो बदबू आती है उसको भी हटाने के लिए ये एक तरीका मैंने ये सुना, मतलब कि वो जो पानी है वो अगर उसको 2-5 दिन ऐसे ही छोड़ दो, पानी
को रखे रखो तो भी वो क्लोरीन जो है वो अपने आप उसमें से गायब हो जाता है, क्लोरीन की बदबू नहीं आती। हालांकि मेरा जो ये वृंदावन का जो म्यूनसिपल वाटर आ रहा है तो उसमें कोई क्लोरीन की कोई समस्या नहीं है, मुझे वहाँ पे कोई क्लोरीन का कोई फ्लेवर नहीं आता है, ना तो कोई बदबू आती है उसकी। तो वो पानी तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर सा पीने लायक है, उसमें तो कोई कहीं से कोई समस्या नहीं है। उसका टीडीएस जो है वो 214 और ऐसे ही समथिंग आ रहा है, तो वो भी मतलब कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं सीधा मैंने अपना टैप से लेके ग्लास में लिया तो उसका टीडीएस भी जो है वो 250 से भी नीचे ही आया, 225 के करीब ही आया, तो वो ज़्यादा नहीं है। और जो मेरा अपना मटकी का है तो उसका टीडीएस जो है वो 200 के आसपास चला जाता है, तो वो भी बेस्ट है, तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि मटकी में लेने से वो और ज़्यादा जो है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है तो हमको पंच तत्व की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो एक बंधु और मैं बता रही हूँ जिनकी मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि भाई अल्कलाइन वाटर जो है आपको जैसे अगर पीना ही है तो आप ये करो कि आप जो है ना, जो हमको ये जो पंच तत्व का शरीर है तो हमको जो चीज़ें की आवश्यकता है, जो खनिज की आवश्यकता है हमको, तो बोले कि जैसे वो, और ये चीज़ जो है वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने भी बताया। तो उसमें क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई खीरा ले लो, उसके 2-5 स्लाइस ले लो, फिर यहाँ पे जो है वो एक नींबू ले लो, उसके भी जो स्लाइस हैं 2-4 स्लाइस ले लो, फिर उसमें से 10-15 जो है वो तुलसी के पत्ते भी डाल दो, 10-15 जो है पुदीने के पत्ते भी डाल दो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा करके मटकी में डाल दो तुम अपना 20 लीटर में। और फिर ये पानी, अगर आपका समर चल रहा है, अगर आपका जैसे गर्मी की सीज़न चल रही है तो 24 घंटे में इस पानी को बदल दो, उस चीज़ों को बदल दो। और अगर अगर आपका जैसे विंटर चल रहा है तो कोल्ड सीजन है, ठंडी का मौसम है, तो उस पानी में जो आपने वो सारी चीज़ें डाल दी आप पीते चले जाओ, और 48 आवर्स तक उस चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, और पानी डालते जाओ और पीते जाओ। अच्छा, वो पानी जो है जब कॉपर हमने डाल दिया, कॉपर को निकाल दिया, फिर उसको, वो पानी को हमको ग्लास की बोतल में या ग्लास में ही डालना आवश्यक है, कांच में ही डालना आवश्यक है। उसको अल्कलाइन करने के लिए हम मिट्टी में नहीं कर सकते हैं, ये खास बात इन लोगों ने जो है वो सजेस्ट करी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमको आवश्यक तत्व हैं, वो आवश्यक तत्व जो हैं वो जैसे ये एडिशनल जैसे अल्कलाइन करके ये लोग जो कंपनीज दे रही हैं वैसे हमको नहीं करना, लेकिन हम नेचुरली जो है उसको वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करें, जैसे कि तुलसी के पत्ते और पुदीना के पत्ता वगैरह सब डाल दिया, तो उसमें से मिलेगा। तो वो जो अंकल हैं वो तो बता रहे हैं कि आप मिर्च हैं उसको भी उसके डंठल के सहित डालो, उसको थोड़ा सा चीरा कर लो उसमें, और फिर वो पूरी मिर्च भी डाल दो, तो उसमें जो कुछ कुछ जो बैक्टीरियाज जो हैं वो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो भी हमको हमारे पेट में जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे ये बहुत बवाल लग रहा है। और एक बार ये जो वो फिलोसॉफी हमने समझ लिया कि पेट में जाके वो सब पीएच लेवल तो उसका सही ही होना है, तो ज़्यादा मतलब इस तामझाम में नहीं पड़ते हैं, जो इतना कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अल्कलाइन वाटर पीने की अगर आपको लग रहा है कि वो आवश्यकता है तो कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये वीडियो, और यहाँ पे और थोड़ी सी डिटेल जानकारी मैं अपने जो भी मैंने अपना जो बनाया है उसकी मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा म्यूनिसिपल पानी का जो आता है, जो मेरे टैप में से आता है पानी, तो वो जो है मैंने ये सुना कि वो यमुना जी के पास में बोरिंग है, और बोरिंग से वो पानी हमको एक टैंक में जाता है, टैंक से जो है वो टंकी से हमको मिलता है, तो वो साफ़ ही रहता है। और कभी कभी जो है वो पानी मुझे बहुत ही बेकार मिला, तो उसको भी अगर मैंने रख दिया, फिर फिटकरी घुमा दिया, फिर उसमें जो है वो वही कॉपर का जो है वो प्लेट डाल दिया, और फिर मैंने उसको नीचे का पानी ना यूज़ करके ऊपर का पानी जो है वो पीने के लिए यूज़ कर लिया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, ना ही पानी में कोई गंदगी थी, पानी मेरा जो है वो एकदम साफ़ साफ़ था, मतलब जब मैंने पिया तब, और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो ये वाला मेरा पानी मैंने, अभी तो मेरा कल ही टीडीएस मशीन आया, लेकिन उसके पहले से ही मैंने उसको पीना शुरू कर दिया था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और मतलब वो पानी जो है उसका टीडीएस जो है वो 199 रहा, और मेरी मटकी का, और जैसे मेरे टैप का जो है वो 243 यानी 243 रहा डायरेक्ट टैप से। और अगर मान लो कि वो मटकी में पानी नहीं है और वो पानी को मैं डायरेक्ट जैसे पहले मैंने जैसे बाल्टी में रखती हूँ, तो उसका भी टीडीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें कोई मतलब अंतर नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे है, मतलब 15-20 पॉइंट जो है वो आगे पीछे है, ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वाला जो है वो मेरा ये पानी है, जैसे मतलब खाली सादा पानी है वो,
तो उसका भी TDS जो है वो कोई ख़ास मतलब 214 है। तो वो कोई मतलब 214 वैसे रहा, मतलब जब मैंने प्लेट डाला है और वो स्टील की बाल्टी में है, और जब मैंने उसको मटकी में डाल देती हूँ तो वो 199 हो जाता है। तो 15 टू 14 जो है वो पॉइंट्स जो है वो आगे पीछे हो अब जाते हम हैं। नल का तो एक कोई बार ज़्यादा देख फ़र्क लेते नहीं हैं। पड़ पहले रहा हमने है। हाँ, लेकिन फिर भी देखा मटकी का पानी जो है मटकी वो का, ज़्यादा ही फिर जो अच्छा मटकी रहता का है, वो पानी तो मैंने हमको पता ही है। ग्लास और में उसमें डाल रखा हमको था। एक फिर तत्व अब मिलता ये है, तो वो जिसमें कॉपर पृथ्वी रोड तत्व नहीं डली इसलिए भी है वो और हमको फिटकरी पीना हुई है, चाहिए। और और अब अच्छा, नल का। उसमें मैंने 2 रुद्राक्ष भी डाल के रखे हैं। तो रुद्राक्ष का तो भी नल थोड़ा के मैंने देख पानी के लिया भी था कि वो सही TDS है कि नहीं है, तो 213 थोड़ा है, बहुत और मुझे वो तो यही गधा लगा कि वो सही है। RO तो प्लांट 2 वाला जो रुद्राक्ष RO डाले फिल्टर हैं। लगाने इसमें वाला आप बोल रहा था जैसे कि वो एक 2000 सिल्वर है। कॉइन भी डाल ये सकते हैं, कितना झूठ। तो ये भी कर सकते हैं। तो वो भी पानी को प्योरीफाई भी 213 ही करता है। है, और हो सकता है कि वो चांदी भी थोड़ा तो बहुत हमारे शरीर में जाता हो। तो मुझे इसका 197 एग्जैक्टली मैंने इसका कोई ज़्यादा कोई रिसर्च फ़र्क नहीं नहीं पड़ किया, रहा है, लेकिन ये लेकिन पीने ये मैंने लायक तो सुन नहीं है। रखा है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये थी मेरी पानी के बारे में होल डिटेल्स जानकारी, जो मैंने अपने खुद के लिए रिसर्च किया था, खुद के लिए इसमें बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया था। और यही टाइम और मेहनत जो है वो आप सबके लिए भी जो है वो यूज़फुल हो, इसी आशा के साथ आज सुबह से लेके आज अभी शाम हो चुकी है और मैंने इस वीडियो को कंप्लीट करने में लगा दिया है। तो ये इतनी सारी मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का सबका जो है वो पानी का सारा जो भी समस्याएं हैं, और जो भी आपको जो भी जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, जो भी उसकी जो हकीकत है ये आपको पता चल गया होगा। तो वास्तव में कौन सा पानी पीना है ये आप सबको पता चल गया होगा। तो यही मेरा इंटेंशन था इस वीडियो बनाने के पीछे। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, और आप सभी लोग जो है वो जल्दी से जल्दी राधा रानी की सखिया बन के जल्दी से जल्दी मेरे से पहले गोलोक में जाके मुझे मिले। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे श्री हरिदास।